हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान में यूनिट 1 चल रही है हम लोग की। इसमें मैंने कल आप लोग को पढ़ा दिया था बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, वृद्धि एवं विकास में अंतर। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है वो आज ये वीडियो देख लें। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएँ। इसमें देखेंगे हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, बाल विकास की अवस्था, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये दो भागों में बांटा गया है। जैसे जन्म से पूर्व की अवस्था, जब बच्चे ने जन्म नहीं लिया उससे पहले की अवस्था, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो ये दो अवस्थाएं बताई गई हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? डिम्बावस्था और भ्रूणावस्था। डिम्बावस्था ऐसे कह सकते हैं, एक छोटा सा गोल सा कोई पार्ट, मतलब ऐसे समझ लो, वो होता है डिम्बावस्था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जन्म से पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आया है, उसमें ऑप्शन दिया गया था डिम्बावस्था, तो ये आप उसको टिक कर देंगे। दूसरी है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में बच्चा थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, इसमें हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। बच्चे का विकास अंदर जो गर्भावस्था में वो होने लगता है। और इसमें है फिर जन्म के पश्चात की अवस्था, मतलब जन्म के बाद की अवस्था क्या है कि बच्चे ने जन्म ले लिया उसके बाद में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। इसमें पहला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 3 अवस्थाएं ये मानी गई हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर रॉस महोदय ने जन्म के बाद की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण पूछा जाता है कि रॉस के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। देखिए कौन कौन सी? शैशव काल, ये होती है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की। फिर है दूसरा आरंभिक बाल्यकाल, ये होती है 3 से 6 वर्ष तक की आयु मानी जाती है इसमें। फिर है तीसरी उत्तर बाल्यकाल, यह है 6 से 12 वर्ष तक। और चौथी है किशोरावस्था, ये मानी जाती है 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है। कई लोगों ने अपने मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, इसमें कई लोगों ने अलग अलग बताई हैं। तो जो मेन है वो मैंने आप लोग को बता दी, जो क्वेश्चन आता है जहाँ से वो मैंने आपको बता दी कि रॉस के अनुसार ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था में। सबसे पहले हमारी क्या है? शैशव काल है। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में देखिए कौन सी थी? ये मानी जाती है, ये मानी गई है 0 से 6 वर्ष तक। अब इसमें देखेंगे 0 से 6 वर्ष तक की आयु में क्या क्या हो सकता है। भार, बच्चे का सबसे पहले क्या देखेंगे? वेट, भार। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 7.15 पाउंड होता है लगभग, और बालिका का 7.13 पाउंड होता है, ये भी लगभग होता है। तो ये बालक और बालिका का भार भी कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन ये भी आ चुका है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि ये कितना होता है। ये देखिए, ये है 7.15 पाउंड, और बालिका का कितना है? 7.13 पाउंड। फिर है 6 मंथ पर, 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब कितना होता है? 2 गुना हो जाता है, मतलब जो यहाँ पर था इसका 2 गुना हो जाता है। फिर 1 साल की आयु में 3 गुना हो जाता है। 2 साल की आयु में आधा पाउंड ही बढ़ता है पर मंथ। पर मंथ कितना बढ़ता है? आधा पाउंड बढ़ता है। और 5 साल की आयु में ये लगभग 38 पाउंड के करीब हो जाता है। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया इसका भार कितना होता है बच्चे का शारीरिक विकास में। आपने सबसे पहले क्या देखा? भार। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम। अब देखिए बच्चे की लंबाई बढ़ती है ना। तो देखिए लंबाई कैसे? जन्म के समय जब बच्चे का जन्म होता है तब उसकी लंबाई होती है, बालक की होती है 20.5 इंच और बालिका की होती है 20.3 इंच। तो ये बालक की है और ये बालिका की। ये नहीं है कि सबकी एक जैसी हो, लगभग इन्होंने बताया है, ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना एक विचार बताया है कि इतनी लगभग होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको मैंने टू द पॉइंट ही लिखा है। आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए और ऐसे ही याद कर लीजिएगा। 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी लंबाई कम से कम होती है 10 इंच बढ़ती है, और 2 साल की आयु में 4 से 5 इंच तक बढ़ती है। 3, 4, 5 साल की आयु में कम बढ़ती है।
देखिए कहाँ ज़्यादा बढ़ी है। 1 साल का जब बच्चा हुआ तब 10 इंच तक बढ़ी है, और 2 साल का हुआ है तो 4-5 इंच बढ़ी है, और जब 3, 4 या 5 साल की उम्र में है तो उस समय बच्चे की जो लंबाई है वो कम बढ़ती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर है सिर व मस्तिष्क। इसका विकास कैसे होता है? जन्म के समय शिशु के शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग 350 ग्राम होता है। शिशु के शरीर की, पूरे शरीर जो है उसकी कुल लंबाई का 1/4 भाग माना जाता है जन्म के समय, और 2 साल की आयु तक ये 2 गुना बढ़ जाता है, मतलब 1260 ग्राम लगभग हो जाता है, और 5 साल की आयु में ये 80% तक बढ़ जाता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद में बात करते हैं हम इनकी बोन्स या हड्डियाँ। छोटी व संख्या में 270 होती हैं। एक तो इनकी जो जन्म बच्चे की जो होती हैं बोन्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? छोटी छोटी होती हैं, और संख्या में कितनी होती हैं? 270 होती हैं। ये क्वेश्चन आया था कि बच्चों की जो बोन्स हड्डियों की संख्या कितनी मानी गई है, तो कितनी मानी गई है? 270 मानी गई है। और इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं, लचीली होती हैं। मतलब इनको ज़्यादा अगर ज़ोर से पकड़ोगे या कुछ भी करोगे तो इनके फ्रैक्चर होने का डर रहता है। इसलिए बच्चों को बहुत धीरे, नाजुक होते हैं ना बच्चे, बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको बहुत ही आराम से पकड़ना चाहिए, है ना। अब प्रोसेस अस्थि निर्माण होता है, अस्थियों का निर्माण होता है इसमें प्रक्रिया जो चलती है ना। फिर दांत की बात करती हैं, इनके टीथ। दूध के दांत 6 मंथ तक निकलने शुरू हो जाते हैं। 1 साल तक 8 दांत निकल आते हैं, और 4 से 5 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं अन्य अंग। अन्य अंग में आ जाएगा हृदय की धड़कन। बच्चे का जो दिल की धड़कन होती है वो 1 मिनट में 140 बार तक धड़कता है। और मतलब जब शुरू में बच्चे जन्म लेता है तो उस समय तो उसकी धड़कन जो होती है तेज़ होती है, हार्ट बीट कैसी होती है? तेज़ होती है। 1 मिनट में 140 बार तक धड़कता है। और शैशवावस्था में मतलब वही 5 साल तक आयु तक इसका वजन, इसकी जो धड़कन होती है, तो इसकी जो शैशवावस्था तक जो धड़कन होती है वो कम हो जाती है। फिर 1 मिनट में 100 बार तक इसका दिल धड़कता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, आगे का हम नेक्स्ट 10 पर पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैंने जो मैं पढ़ा रही हूँ वही देखिए टू द पॉइंट ही पढ़ा रही हूँ। मैं एंसेंट ऐसा कुछ भी नहीं ना लिखवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग जिससे टाइम वेस्ट हो, जिससे आप लोगों का एक बार अच्छे समझ लेंगे तो पूरा प्रोसेस आपको पूरी ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।